और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय दर्शन चौधरी जी और साथ ही में माननीय सुरेंद्र पटवा जी, आप सभी पर पुष्प वर्षा करके सभी रायसेन वासियों का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ होने जा रहा है। नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, एक शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत संपूर्ण राष्ट्र में आज भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की बहुत ही पावन धरा रायसेन से होने जा रहा है। रायसेन जो कि बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है और जहां का किला बहुत ही विशेष है, वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है और शताब्दी बीते लेकिन किले की खूबसूरती बरकरार है। और ऐसी ही सुंदर और पवित्र नगरी रायसेन से आज सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही में हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप सभी पर पुष्प वर्षा करें। तालियां बजती रहना चाहिए। ये बहुत ही गर्व के पल हैं जब सम्मानीय अतिथिगण आपके बीच पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। ये पुष्प वर्षा स्वागत का एक माध्यम है, एक एक पंखुड़ी आपके ऊपर बरसाते हुए अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय राज्य मंत्री जी डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी का, साथ ही में हमारे प्रभारी मंत्री जी माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी का, माननीय राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का, माननीय दर्शन चौधरी जी का, माननीय सुरेंद्र पटवा जी का, माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ होने जा रहा है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत करें, जो कि हमारे भारतवर्ष की परंपरा है। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है। आग्रह करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी से, आदरणीय प्रभारी मंत्री माननीय नारायण सिंह पवार जी से कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। और हम आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे, तालियां बजती रहना चाहिए, हम सहयोगी बन सकते हैं इन पवित्र पलों के। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदाम्, द्वेष बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, आत्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय, गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते। पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, आदरणीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास तथा संचार भारत सरकार डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। राष्ट्रीय सर्वे प्रोग्राम राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम शहरी भूमि की सही पहचान नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन में भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है और जिसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण और प्रबंध में क्रांति लाना है।
मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमारे भारत की एक और अनुपम परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी के संदर्भ में मैं आग्रह करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी से कि वे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज ये महत्वपूर्ण पल है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से आज संपूर्ण भारतवर्ष में नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मंच पर हम स्वागत करते हैं। पुनः आग्रह है माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी से कि वे हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ अंग वस्त्रम भेंट कर जोरदार तालियों के बीच उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। कि हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। और स्वागत के क्रम में आज का दिन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शहरी भूमि की सही पहचान हो सके, इसी उद्देश्य के साथ नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट करें और उनका स्वागत करें। ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है। सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर है। आग्रह करेंगे माननीय राज्य मंत्री जी श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी से कि आप भी हमारे बीच पधारे, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है माननीय श्री यशवंत सिंह जी से, अध्यक्ष जिला पंचायत जी से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है माननीय जिलाध्यक्ष श्री राकेश शर्मा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब हम आग्रह करेंगे सचिव भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार से श्री मनोज जोशी जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अनूठा प्रयास नक्शा कार्यक्रम का आज राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ होने जा रहा है। सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच हैं, और हम आग्रह करेंगे श्री मनोज जोशी जी, सचिव भूमि संसाधन विभाग से, कि वे डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, माननीय ग्रामीण विकास तथा संचार राज्य मंत्री जी का भी स्वागत करें। आग्रह है श्री कुणाल सत्यार्थी जी, संयुक्त सचिव भूमि संसाधन विभाग से, कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिवस है आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए, संपूर्ण भारत के लिए। आग्रह करेंगे
श्री कुणाल सत्यार्थी जी से कि वे माननीय सांसद श्री दर्शन चंद चौधरी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आदरणीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री कुणाल सत्यार्थी जी से आग्रह है कि वे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी माननीय विधायक को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और अब हम आग्रह करेंगे श्रीमती श्वेता पवार अपर कलेक्टर से कि वे माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री यशवंत सिंह मीणा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर श्रीमती सविता जमुना सेन माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायसेन को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। मंच पर विराजमान श्रीमती सविता जामना जी का भी स्वागत है। साथ ही में श्री राकेश शर्मा माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रायसेन, आपका भी हार्दिक स्वागत है। श्री मनोज जोशी सचिव भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार का भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री कुणाल सत्यार्थी जी संयुक्त सचिव भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और साथ ही में डॉक्टर नितिन खाड़े जी संयुक्त सचिव वाटरशेड को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय श्री कुणाल सत्यार्थी जी संयुक्त सचिव भूमि संसाधन भारत सरकार से कि वे परिचयात्मक उद्बोधन देने की कृपा करें। मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय श्री मनोज जोशी जी सचिव भूमि संसाधन विभाग से कि वे परिचयात्मक उद्बोधन और विस्तृत जानकारी नक्शा से जुड़ी हुई हम सबको प्रदान करने की कृपा करें। नमस्कार। आज नक्शा कार्यक्रम के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर और मध्य प्रदेश में वाटरशेड यात्रा के आरंभ के इस शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार के बिहाफ पे उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे MOS रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशंस श्री चंद्रशेखर पेमासानी जी भी हैं। मैं डिपार्टमेंट के बिहाफ पे श्री पेमासानी जी का स्वागत करता हूं। सिंचाई अभाव में नंबर 1, अव्यवस्था में नंबर 1, बिजली नहीं मिले नंबर 1, लगातार प्रदेश अंधेरे में था। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिनके माध्यम से अब ये 15 साल 20 साल में जो सरकारें चली और माननीय भाई साहब का सबसे अच्छा समय रहा जब बिजली में सरप्लस है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तो आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब रात में आपको पानी खेती में लगाने की जरूरत नहीं है, दिन में बिजली मिला करेगी, दिन में बिजली अपने खेतों के अंदर मिलेगी। आने वाले समय में एक एक करके जिस प्रकार के विकास के कामों को लेकर के यहां हमारे लिए आज आधार बना है। आधार कृषि प्रधान अपना प्रदेश, और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर ये जो नवीन तकनीक का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार दिल से जोरदार अभिनंदन करो। क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और क्या उनका विजन है, क्या उनका काम करने का तरीका है। दुनिया के सारे देश, कौन ऐसा देश का दुनिया का बड़ा नेता नहीं है जो मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका नहीं, पूरे देश का अभिनंदन है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। दुनिया का सबसे बड़ा नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे धनी देश, कितना सुंदर लगता है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई। जब प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ करके 2 शब्द लिखने गए, अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका के मोदी जी के लिए सम्मान दे रहा। ये आनंद की चीज, हमें कितना आनंद आया। ये है वो दिन जिसके लिए माननीय मोदी जी ने भारत का
जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सार्थक कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहां 10-20 साल पहले हमारे मौन प्रधानमंत्री जाते थे तो मिलने का समय नहीं देता था अमेरिका। प्रधानमंत्री 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अमेरिका में डले रहते थे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यालय से मिलने के लिए समय देने में 10 बार विचार करता था। और अब क्या माहौल बना है, अपने हाथ से लिख के दुनिया के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये है उनका काम करने का तरीका। और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश में जब खेती किसानी की बात आ रही है, हमको मालूम बेतवा, केन, ये मध्य प्रदेश में नई नदियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस के शासन काल में इन नदी जोड़ो अभियान में भी अड़ंगे लगाए थे। ये 20 साल पहले जोरदार अभिनंदन स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का करो, जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने सपना देखा था नदी से नदी जोड़ो अभियान का। हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब भी आगे बढ़े थे, लेकिन जयराम रमेश, कौन कौन से कांग्रेस के नेता लगातार अड़ंगे लगाते रहे, और उन अड़ंगों के कारण से नदी जोड़ो अभियान लगातार परेशान कर रहा था। मुझे इस बात का संतोष है, माननीय मोदी जी जो कहते वो करके दिखाते हैं, एक नहीं सभी मामलों में। इसलिए मोदी जी ने कहा, अरे एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी पड़ी, और ये बेतवा तो आपके बगल में से निकलती है, आपके जिले की बेटी है भाई साहब, बेतवा यहीं से निकलती, यहां के बाद विदिशा जाती है। अरे मोदी जी ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये रायसेन, विदिशा, ऐसे 13 जिलों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। आपके यहां कोई खेत खाली नहीं रहेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हर खेत को बिजली मिलेगी। इसीलिए ये नक्शा कार्यक्रम है। अब आपके अपने गांव में, आपके प्लाट में, आपके शहर में ड्रोन से सर्वे करके नक्शे के आधार पर जो जहां वहीं रहेगा, उनकी व्यवस्था में मदद करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से वाकई बधाई देना चाहूंगा। अब हमारी जमीन इतनी कीमती हो गई है, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, यहां जितने किसान बैठे हैं, आपको कोई कठिनाई आए, किसी कारण से आपको पैसे की जरूरत हो, पहले तो 2 चीज से बचना कि मौत मैयत में जबरदस्ती जमीन गिरवे रख करके या कर्जा करके अपन मृत्यु भोज देते, इससे बचना ये फालतू का काम है, अपना नुकसान होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आने वाले समय में 1-1 रुपया बचाओ, अपनी बाल बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हमारे लिए मेहनत का पैसा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए, फालतू पैसा मत बिगाड़ना। और सरकार के माध्यम से अब तो लगातार आपके लिए सिलसिला चालू कर दिया। इसी साल गेहूं खरीदेंगे तो 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने वाले, 2600 रुपए कुंटल। किसानों के लिए आप आने वाले समय में, ये हमारा घोषणा पत्र था, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 2700 की बात कर रहे हो, अरे ये स्पीड रही तो अगले साल 2700 भी बाहर हो जाएंगे, ये पक्का आश्वासन आपको दे रहे हैं। और एक नहीं, हमारी सभी योजनाएं, लाडली बहनाएं बैठी, जोरदार अभिनंदन करो बहनों का। आपके जीवन में भी ये जो उद्योग समिट कर रहे हैं, बहनों सुन लो, आपके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से जो जो पहले माननीय शिवराज जी भाई साहब ने योजना चालू करी, कोई योजना बंद नहीं होगी, प्रत्येक योजना चालू रहने वाली है। ये कांग्रेस के लोग रोज झूठ बोलते थे, अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, परसों बंद कर देंगे। अरे धीरे धीरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, लेकिन योजना बंद होने वाली नहीं है, ये पक्की बात है। सरकार की व्यवस्था भाजपा के माध्यम से हमारी पार्टी सदैव सबकी सेवा करने वाली पार्टी है। गरीब, महिला, किसान, युवा सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए आगे बढ़ रही है।
इसलिए आने वाले समय में आज तो बहनें काम करती है अपने कारखाने में जाकर भी, और बहनों के लिए माननीय भाई साहब के समय से भी रेडीमेड गारमेंट्स की योजना में ये आप मान के चलना, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। उसके पहले संभाग में हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, और जो बहनें घर से अपना काम करेगी उनको घर पे, लेकिन जो अपने कोई कपड़े बनाने के लिए सिलाई मशीन लेकर के काम करना है तो इनके अंदर भी 5,000 रुपया महीने का इंसेंटिव भाई साहब आपने चालू किया था। आज बहन बेटी घर से निकल के काम करने जाए और सरकार ऐसे उद्योग लगवाएगी जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी बहनें, हमारे भाई रोजगार पाकर के काम करें। ऐसे में उद्योगपति से कह रहे हैं कि भैया तुमको थोड़ा घाटा पड़ेगा, तो प्रति श्रमिक अर्थात लेबर के लिए 5,000 रुपया हमारी तरफ से मिला देंगे, लेकिन उसको कम मत करना, ये उसको बराबर देना, ये अपनी सरकार कर रही। आप अंदाज लगा लो 12,000 रुपया महीना मान लो उद्योगपति देगा, तो आप में से भी जो भी यहां बैठा नया उद्योग डालना चाहे रोजगार आधारित, तो हमारी सरकार अपने 4,000, 3,000, 5,000 का कारखाना खोलोगे तो 5,000 रुपया महीना सरकार की ओर से काम करने वालों को मिलेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कारखाना चलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कैसा? अपने कभी अंदाज लगा लो, पूरे देश में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन कपास तैयार करें हम और चला जाए कहां? कोयंबटूर, तमिलनाडु, मद्रास और जगह पे, वहां धागा बने, धागा से कपड़ा बने, कपड़े से उस रेडीमेड गारमेंट्स का पूरा काम बने और वो निर्यात करें। अरे भैया ये क्या बात हुई? हमारा धागा यहीं बनना चाहिए, कपड़ा यहीं बनना चाहिए, यहीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ। ये हमारी सरकार कर रही है। ये सारे बेरोजगारों को काम दिलाने का, सारे गरीबों की जिंदगी में बेहतरी लाने का, एक के बाद एक नए नए काम करते हुए। इसलिए अपने यहां लगभग 1.5 करोड़ युवा है और 1.5 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हमने अपना ये औद्योगिक जाल बिछाने का निर्णय किया है। खेती की आमदनी भी होना चाहिए। एक घर में 2 आदमी 3 आदमी बच्चे तैयार हो गए तो खेती भी अच्छी हो और उसके हाथ में उद्योग धंधे में जाने का रास्ता भी मिले, इसके माध्यम से उसकी जिंदगी अच्छी हो। इसलिए उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन उद्योग लगाते लगाते और खेती करते करते एक और रास्ता है, और वो रास्ता है दूध उत्पादन का। दूध उत्पादन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ किन किन के घर में गाय है? जरा हाथ खड़े होकर। गाय भैंस जिन जिन के घर में है, और जिनके नहीं है तो आप भी अपना मन बना लेना। गया जमाना के गाय मारी मारी फिरती थी। अपनी सरकार के माध्यम से अब 10 से जो ज्यादा गाय पालेगा उसको भी अनुदान सरकार की तरफ से देने की घोषणा कर रहे हैं। अरे जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमारे घर में गोकुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सरकार के माध्यम से गाय माता के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय से हमारी संस्कृति है और हमने अपनी माँ का दूध पी करके बड़े हुए, लेकिन हम तो अपने को धन्य मानते हैं। हिंदू संस्कृति में सभी पशुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है और हमको भी दूध देती है। ये और कोई नहीं देता, केवल गौ माता देती है। ऐसे में गौ माता की जिंदगी बचाने के लिए सभी नगर निगम में आपके खेतों में अगर नुकसान होता है, अगर कोई गौ माता आवारा आपकी निगाह में है, लावारिस है, अपाहिज है, तो सभी नगर निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहां तक कि रायसेन में भी गौशाला बना करके उन गाय को पालने की जवाबदारी सरकार लेने वाली है। आपके साथ खड़ी सरकार है। कोई गौ माता को आवारिस या लावारिस नहीं होने देंगे। लेकिन केवल गौशाला में नहीं पालेंगे, घर घर भी गाय माता पालना है। इसलिए केवल गाय माता नहीं,
अपना सौभाग्य मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है, जहां भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी तो 14 साल में 11 साल हमारे अपने चित्रकूट में रहे, तो चित्रकूट के धाम को भी जगमगाएंगे। बोला जय जय श्री राम। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो चित्रकूट में आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और जब वहां आनंद भगवान राम का आएगा तो गोपाल कृष्ण कैसे पीछे रहेंगे? अपने मध्य प्रदेश में कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए, तो ये आपसे निवेदन करता हूं, अपने लिए भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भगवान गोपाल कृष्ण से सीखना है। कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जरा भी कठिनाई आए, अपनी सरकार पूरी मदद करेगी। भाई साहब के समय से योजनाएं चालू है, हम उसको और बढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, इंजीनियर बनाए और उससे आगे बढ़ करके उद्योगपति बनाए। अब वो नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से नए उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए और खासकर मध्य प्रदेश के उद्योगपति जो उद्योगियां खोले उनको ज्यादा हम लाभ देने वाले हैं। उनके माध्यम से वो अपना काम धंधा करे और दुनिया के अंदर भारत में मध्य प्रदेश से निर्यात करे। आज के इस अवसर पर ऐसी बहुत सारी योजना बता सकते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम अलग प्रकार का है और हमारे बड़े भाई भी बोलने वाले हैं। अभी मैं उनकी बात तो नहीं रोकता हूं, लेकिन उसके पहले प्रभुराम जी को भूल नहीं रहा हूं। प्रभुराम जी मुझे याद है, प्रभुराम जी के माध्यम से आज जब हम अपनी यहाँ कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि उपज मंडी कैसे छोड़ेंगे? निश्चित रूप से कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी। ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, नहीं तो घोषणा वापस ले लूंगा। प्रभुराम जी ने जो जो कहा है, आपने कहा कि रायसेन जिले में औद्योगिक केंद्र, अरे भैया मेरे जितनी देर का भाषण उसमें आधे से ज्यादा उद्योग के मामले में बोल रहा हूं। तो निश्चित रूप से रायसेन के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। आपने कहा यहां सांची में महाविद्यालय बनाना है, सांची और देवनगर। निश्चित रूप से सांची में और देवनगर में जहां आप चाहोगे कॉलेज बनाने की घोषणा की जाती है। अपने बच्चे पढ़े लिखे, कॉलेज खुलेगा तो लाभ ही मिलना है। और बात तो बहुत सारी कर दी आपने, लेकिन आने वाले समय में हमने कहा कि केवल भगवान कृष्ण के तीर्थ नहीं बनेंगे, भगवान कृष्ण के माध्यम से हमारे अपने आप बताइए, भगवान कृष्ण अगर माथे पे मोर मुकुट लगाते हैं तो मोर मुकुट क्यों लगाते हैं? मोर मुकुट के माध्यम से वो गांव की संस्कृति को भूलते नहीं है, गांव के लोगों का सम्मान नहीं भूलते। ये गोपाल कृष्ण ने हमको सिखाया है। और विद्या में विद्या जो उनने सीखी, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, विद्या वो जो कठिन समय में याद आए। तो भगवान ने महाभारत के इस युद्ध में अपने गीता के माध्यम से जो संदेश दिया है, वाकई शिक्षा का वो संदेश दुनिया में फैलना चाहिए। मोदी जी के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ। इस कारण से भी अब हमारे यहां कोई विदेश का व्यक्ति आता है तो विदेश के व्यक्ति को अब अपने यहां से माननीय मोदी जी देने में पवित्र गीता की प्रति भेंट करते। ये है हमारा सौभाग्य। ऐसी गीता माता के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति को हम जानते हैं। इसलिए हमने कहा हमारी विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। किसी के लिए भी हमारे मन में कोई गलत भाव नहीं है। हम तो प्राणी मात्र में सद्भावना देखने वाले लोग हैं और विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे मन में रोम रोम में राम समाये हुए हैं, रोम रोम में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए भगवान राम के जीवन की गाथाएं, भगवान कृष्ण की कहानियां अपने अपने स्थान पर सांस्कृतिक भवन बना करके वहां विचार विमर्श के लिए, और कोई दायरा नहीं है कि केवल हमारे धर्म की बात करेंगे, सभी धर्मों की बात करेंगे, लेकिन स्थान स्थान नगर नगर पर गीता भवन बनाने वाले हैं। गीता भवन ये हमारी सरकार का निर्णय है।
अब गीता भवन बनाएंगे तो भागवत जी कराना हो, सप्ताह जी कराना हो, रामायण कराना हो तो हमारे गीता भवन काम आएंगे। और बच्चों को अलग से कोई आयोजन करना हो, कहीं कोई लाइब्रेरी चलाना हो, ये गीता भवन में सारी व्यवस्था की जाएगी। और सरकार पर्याप्त धनराशि देकर के, मुझे बताया आपने अपना सामुदायिक भवन मांगा है, क्या मांगा? सभागार। तो गीता भवन के माध्यम से रायसेन में बड़ा गीता भवन बना जाएगा जिसमें ये सारी बातें जोड़ेंगे। और केवल रायसेन में नहीं, नगरीय निकाय जहां जहां भी है, सांची में और जो जो स्थान है वहां सब दूर उनकी साइज के हिसाब से, जो बड़ा नगर है वहां बड़ा बनेगा, जो छोटा स्थान है वहां छोटा बनेगा, लेकिन सब दूर बनाने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मुझे बताया गया है, आप कह रहे थे अभी परिसीमन का झगड़ा पड़ा है, सांची को कोई कहीं नहीं ले जा सकता, आप जहां चाहोगे वहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन मत पालना। परिसीमन के माध्यम से व्यवस्थाओं में सहयोग करने की बात कही है, जो सब मांगे वो कर दो, जबरदस्ती नहीं करना है। विकास के मामले में सबकी सहमति चलना चाहिए, कोई झूठी बात कर दे ऐसी बात को मत मानना। लेकिन आप तो मेरे सबसे खास दोस्त हो, आप अभी कह रहे हो कि रायसेन का किला आपसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्या रायसेन का किला है? क्या इसका गौरवशाली अतीत है? बहुत सारी बातें मैंने कलेक्टर से कहा है, आप प्रस्ताव बनाओ रायसेन के किले के लेकर के, आप जो जो चाहोगे वो सब करने को तैयार रहेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है। अब बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की सीमा है। क्या? तो 5 साल की सरकार है, अभी 1 ही साल हुआ है। अरे तो मेरी बात तो सुनो, अभी तो तुम भी मिलोगे, मैं भी मिलूंगा, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जोरदार ताली बजाओ, जो जो आप चाहोगे सब करेंगे, आप चिंता मत करो। मेरी अपनी ओर से आज के इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित ही आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान रचेगा। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं किसान भाई बहनों के हितैषी, और जिनके नेतृत्व में ग्रामीण भारत की तस्वीर चमक उठी है, ऐसे हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम आपकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। अब रायसेन की ताली की बात डॉक्टर प्रोग्राम कर रहे थे, ये जय ऐसी थोड़ी बोलते हैं रायसेन जिले वाले। एक बार मुख्यमंत्री जी पहली बार आए, जोर से जय घोष करो, बोलिए भारत माता की। रायसेन जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री बनने के बाद जिनका पहली बार रायसेन में शुभागमन हुआ है और प्रभु राम जी ने पूरा फायदा उठाया है। हमारे यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री और बहनों, अभी उन्होंने घोषणा किया कांग्रेस के लोग सुर्री छोड़ते हैं, ये योजना बंद कर देंगे, लाडली बहना बंद कर देंगे। लाडली बहना बंद नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी। आज अनेकों सौगातें जिन्होंने रायसेन जिले को दी, ऐसे हमारे कर्मठ, गतिशील और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहली बार रायसेन आए तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं आपका मोहन जी, मेरे क्षेत्र में, क्योंकि नक्शा कार्यक्रम तो है ही, ये क्षेत्र भी चूंकि मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी जो बड़े जोर से बोले थे ना मोहन जी के पहले, ये डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी जी है, और ये अमेरिका में थे पहले, लेकिन जनता की सेवा करने फिर वापस लौटे और आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़े। हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी उनको, बिल्कुल।
लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित था, क्या फर्राटेदार हिंदी बोल रहे थे। ऐसे हमारे राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमान नारायण सिंह पवार जी, हमारे लोक स्वास्थ्य राज्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे भोजपुर के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेंद्र पटवा जी, हमारे सांची के विधायक जिन्होंने पूरा लाभ उठाया। कार्यक्रम तो नक्शा का था लेकिन विकास का नक्शा खींच दिया उन्होंने यहाँ पे। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठतम नेता और कई मामलों में मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रामपाल सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बबलू भैया, जिला अध्यक्ष हमारे युवा भाई राकेश शर्मा जी, बहन सविता जमुना सेन जी, मनोज जोशी मेरे विभाग के सचिव, कुणाल सत्यार्थी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये केवल सांची का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल रायसेन का कार्यक्रम नहीं है, ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम भी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में नक्शा कार्यक्रम आज लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारत में। और आज 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि यह कार्यक्रम मैं रायसेन से प्रारंभ करूं और मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में आए, ये दिल से इच्छा थी। और इसलिए हमने तय किया जब भी होगा ये मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायसेन में ही कार्यक्रम किया जाएगा। और आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है पूरे देश के लिए। डॉक्टर साहब, देश को बड़ी सौगात मिल रही है, लेकिन आप भी बड़े कलाकार हैं। और मैं कह रहा हूं अपने मुख्यमंत्री जी से, जो मांग डॉक्टर प्रभुराम जी ने की है उन मांग के साथ हम भी खड़े हैं, अपने आप को उससे प्रतिबद्ध करते हैं। और आपको मन के भी मोहन है, सब दे दें, कई दे दिए और बाकी भी हो जाएगी, चिंता मत करो। मेडिकल कॉलेज भी रायसेन में बनेगा क्योंकि भूमि पूजन हुआ है और उस बात को भी डॉक्टर मोहन यादव पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है जिस गति से काम कर रहे हैं। लेकिन ये नक्शा कार्यक्रम क्या है? नक्शा कार्यक्रम का मतलब है आपका घर का परफेक्ट नक्शा, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो। देखो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजनरी लीडर है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, वरदान। भाग्य से ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं। इन चीजों की तरफ दुनिया में कभी, भारत में कभी कांग्रेस की सरकार ने सोचा ही नहीं। हमारे पास गांव की अपनी जमीन का, खेत का नक्शा ढंग का नहीं है। हमारे पास शहर में घर है लेकिन उसका ढंग से नक्शा नहीं है। और कई बार इसलिए भूमि के विवाद 90% नक्शे के कारण होते हैं। आज यहां से हिंदुस्तान के 23 राज्यों में, शहरों में नक्शा बनेगा। ड्रोन के माध्यम से पहले सर्वे होगा और उसके बाद जमीन पर फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपके मकान का नक्शा डिजिटली बना के आपको दे दिया जाएगा। और जब नक्शा नहीं होता तो कई घपले और घोटाले अगर कोई के मन में आ गया तो रामलाल की जमीन श्यामलाल के पास चली गई। श्यामलाल बेचारे रामलाल गोल हो गए। बाद में पता चला कि ये तो जमीन मेरी थी लेकिन हो गई दूसरे के नाम। अब ये नहीं होगा। आपके पास आपकी जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। ये डिजिटली लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना एक क्रांति है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं फिर अभिनंदन करता हूं। इस नक्शे के कार्यक्रम के साथ साथ उसके अलावा आपने वीडियो फिल्म में देखे, मैं उस पर विस्तार से आपके सामने विषय को नहीं रख रहा। लेकिन दूसरा कार्यक्रम और जो पूरे मध्य प्रदेश में आज लॉन्च कर रहे हैं, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बिना पानी के हमारा काम चल सकता है क्या? ऐसे मरी आवाज में नहीं चल सकता है क्या?
जल जीवन का आधार है और जल और जमीन से ही हमारी जिंदगी है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार पानी जमीन में नीचे जाता जा रहा है। वो कुएं जो कभी 50 फीट पे, 30 फीट पे, 20 फीट पे पानी रहता था, आज 100 फीट नहीं, कई जगह 400 फीट पानी नीचे चला गया है। बताओ ये पानी रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? जोर से बताओ, रोकना चाहिए कि नहीं? और ये पानी रोकने के लिए गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये रोकने के लिए वाटर सेट की योजना बनाइए। जल लाए धन धान्य, और इसलिए चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, पर्कुलेशन टैंक, कई जल संरचनाएं बनेगी जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। और जो परियोजना, जो पंचायत अच्छा काम करेगी, 20 लाख रुपए उसको अतिरिक्त परियोजना को इन कामों के लिए दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। लेकिन ये काम केवल सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं बचाया तो कल हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे बेहतर हो पाएगा? उसलिए पानी बचाना जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि वाटर शेड यात्रा में आप सब जुड़े और जुड़ के इस वाटर शेड के कार्यक्रम को सफल बनाएं। सरकार का पैसा भी आएगा, लेकिन हम अपने गांव के पानी को बचाने के लिए हम भी तो कुछ करें मेरे बहनों और भाइयों, तब ये पानी बचेगा। इसलिए वाटर शेड का जो यात्रा है आज पूरे मध्य प्रदेश में यहां से प्रारंभ हो रही है। लेकिन केवल वाटर शेड यात्रा नहीं, पानी तो बचेगा ही। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन मैं फिर करना चाहता हूं। डॉक्टर मोहन यादव जी का भी अभिनंदन करता हूं। कैन और बेतवा, अब दोनों नदी जुड़ेगी और कैन जिसका ज्यादा पानी है बेतवा में आएगा और रायसेन जिले की जमीन में भी सिंचाई करेगा। भारत माता की एक ही बात। मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। कैन और बेतवा से रायसेन और विदिशा का बड़ा इलाका सिंचित होगा। वाटर सेट के माध्यम से भी हम कई जल संरचनाएं बनाएंगे। लेकिन एक आग्रह जो डॉक्टर प्रभुराम जी ने भी प्रकारांतर से किया, इसके बाद भी अगर कोई जमीन का टुकड़ा कहीं किसी तहसील में सूखा रह जाए तो छोटे और बड़े बांध बना के रायसेन जिले की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर दें। कहीं और बनाने की जरूरत है। और मुझे बताओ, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और मुझे पूरा विश्वास है कि मोहन जी के नेतृत्व में जो बचा हुआ काम है निश्चित तौर पर पूरा होगा। आज मेरी लाडली बहनें भी यहां बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया है? मध्य प्रदेश में तो बंद होगी नहीं, लेकिन देश में तो हर जगह अलग अलग नाम से लाडली बहना बन रही है। हर राज्य में अब लाडली बहना जैसी स्कीम बन रही है। लेकिन केवल लाडली बहना नहीं रहना है। अब हमारा संकल्प है लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना, मेरी बहनों, ये बहनें इसलिए नहीं है कि गरीबी में आंसू बहाएं, मजबूर रहें, हाथ फैलाएं, 1000-2000 रुपए के लिए परेशान रहें। लाडली बहना ने वो कभी तो पूरी कर दी। लेकिन अब हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, क्या हर एक बहन को लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी, बताओ बहनों, लखपति बनना है कि नहीं? बहनों की तरफ से आवाज आनी चाहिए, बनना है कि नहीं? बनना है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। क्यों हम गरीब रहेंगे? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू। हम भी काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। और मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है। वो विभाग भी मेरे ही पास है। और हम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, कोई बहन गरीब ना रहे, लखपति दीदी। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, मिलेनियम दीदी। मतलब केवल 1 लाख तक आमदनी नहीं, क्यों 10 लाख रुपया आमदनी ना हो। और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों कई गतिविधियां और प्रारंभ होने वाली है।
हमारा संकल्प पूरा होगा। बहनों की गरीबी दूर करके उस अभियान में भी हम लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बहनों को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लखपति दीदी बनाने के लिए और कई तरह की योजनाएं हम प्रारंभ कर रहे हैं। कई और नई योजनाएं आपके सामने आएगी, लेकिन गरीबी पूरी तरह से दूर करना है तो कुछ काम और करने, जैसे जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं। और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन मकानों को बनाने का काम करेगी, तो वह मकान भी बन रहे हैं। अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल भी पीएम जनमन के 9000 मकान और हमने मध्य प्रदेश में दिए हैं, ताकि कोई जो हमारी ऐसी गरीब आदिवासी जाति है जिसके पास घर नहीं है उसको मिल जाए। और जितनी जरूरत होगी, भारत सरकार का खजाना मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए खुला हुआ है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये मकान उस सूची में बनेंगे जो सूची पहले से तैयार थी, 2018 के आवास प्लस की सूची। लेकिन उसमें भी कई नाम छूट गए हैं। छूट गए कि नहीं छूट गए? कई के नाम छूट गए। और जब हमारे विधायक जाते हैं तो घेर लेती जनता, टूटी टपरिया देख लो, हमारे पास तो मकान है ही नहीं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी बहनें, ऐसे भाई कौन है जिनके कच्चे मकान है? जरा हाथ उठाएं अभी भी। और सूची में नाम नहीं है कच्चे मकान वालों, हाथ उठाओ। अभी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। तो आप चिंता मत करना, फिर से सर्वे हो रहा है। अपने रायसेन जिले में सर्वे शुरू हो गया है, कलेक्टर है रायसेन जिले में, आवास का सर्वे शुरू हो गया। आवास का सर्वे शुरू हो गया। 42,000 नाम अभी तक आए हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिनके कच्चे मकान हैं, सर्वे करके आवास की सूची में सबके नाम जोड़े जाएंगे। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, हर एक गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। और उसमें भी कई तरह के परिवर्तन किए हैं। 3 बदलाव हमने किए। एक, पहले अगर टेलीफोन की लाइन होती थी तो मकान नहीं मिलता था, कहते थे ये तो टेलीफोन वाला है। अब टेलीफोन तो हर एक लेके घूमता है, गरीब से गरीब आदमी भी मोबाइल पे बात करता है। तो हमने कहा भैया ये तो सबकी जरूरत है, और इसलिए जिनके पास टेलीफोन होगा उनको भी मकान दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर और मोटरसाइकिल, उनका नाम कट जाता था सर्वे से कि इनको मकान नहीं मिलेगा, ये तो 2 पहिया वाहन वाले हैं, ये तो अमीर आदमी है। लेकिन बताओ मोटरसाइकिल के बिना आजकल कोई चलता है क्या? अरे बोल के बताओ ना, चलता है क्या? और इसलिए अब जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल, अब आजकल तो बहनाओं के पास भी आजकल स्कूटियां हैं। और इसलिए एक बदलाव और किया कि जिनके पास 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। एक बात और मेरी बहनों, एक नियम बन गया था कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। हर महीने 10,000 से ज्यादा, अब बनाना लखपति दीदी तो 10,000 से ज्यादा तो कमाएगी। अगर 10,000 से ज्यादा कमा लिया हर महीना तो नाम ही कट जाएगा। तो उन बहनों का नाम कटना चाहिए क्या? अरे कटना चाहिए क्या? नहीं कटना चाहिए। और इसलिए अब 15,000 रुपया महीना भी अगर हमारी बहनें कमाएगी तो उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम नहीं काटा जाएगा। और छोटे छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है, उनको मकान पहले नहीं मिलते थे, अब तय किया है 5 एकड़ तक असिंचित जमीन और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन जिन किसानों के पास है
उनको भी आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। और इसलिए अब कोई रह गया हो तो सर्वे करवा लो, बाद में मामा से मत कहना कि हमारा छूट गया है। अभी मौका है, सर्वे का काम चल रहा है, 31 मार्च तक सर्वे चलेगा। और सर्वे में एक काम और, कई बार लोग शिकायत करते थे कि पंचायत सचिव ने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया, सरपंच ने नहीं लिखने दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो अपने मोबाइल पे आपका सर्वे कर सकते हो। कैसे? मोबाइल, अगर आपके पास आधार नंबर है तो मोबाइल में आधार नंबर फीड करेंगे, लॉगिन करेंगे और अपना फोटो खींचेंगे। एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को अगर उसमें भर देंगे तो आपका नाम भी सर्वे की सूची में जोड़ लिया जाएगा। सेल्फ सर्वे होगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो जांच हो जाएगी, लेकिन आप खुद भी सर्वे कर सकते हैं। इसलिए कोशिश यह है कि सर्वे से कोई का नाम ना छूटे और कोई बेईमानी भी नहीं कर पाए। नहीं तो पहले बेईमानी हो जाती थी, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो सबको आवास ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सुनो मेरे किसान भाइयों, कई फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि और विकास के लिए किए जा रहे हैं। एक नहीं, अनेकों फैसले। मैं आज आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, हमने एक नई योजना बनाई। टमाटर भी अपने रायसेन जिले में बहुत होता है। बीच में टमाटर की कीमत गिर गई तो टमाटर वालों का मर गए भैया, अब तो तुड़वाई नहीं निकल रही। तो अभी अभी हमने एक योजना बनाई है। मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। अब यहां तो किसान का सस्ता बिकता है टमाटर, लेकिन दिल्ली में, बंबई में बहुत अच्छे रेट होते हैं। यहां मिलता है बिकता है 2 रुपया किलो और वहां बिक रहा है 40 रुपया किलो। और इसलिए अकेला टमाटर बेचने किसान नहीं ले जा सकता दिल्ली या बंबई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। और इसलिए राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से जो किसान अपने टमाटर जैसी फसल को, आलू, प्याज, टमाटर अगर बाहर ले जाके बेचना चाहेगा तो ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो सरकार देगी, सरकार, ताकि अच्छी जगह जाके अगर रेट ठीक मिले तो टमाटर वहां बेच दे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी शिवपुरी जिले के किसानों को डिमांड आई थी तो 1000 मीट्रिक टन टमाटर उनका खरीद के ले जाने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। वैसे ही सुन लो भैया, तुअर, मसूर, उड़द जितनी पैदा होगी सबकी सब एमएसपी पर खरीदी जाएगी। एक दाना नहीं छोड़ेंगे हम, एक दाना। पूरी खरीदी की हम गारंटी देते हैं, एक एक दाना खरीदा जाएगा। अभी हमने फैसला किया, मसूर आयात हो रही थी बाहर से, जिसके कारण मसूर के रेट गिर रहे थे। अब हमने तय किया कि मसूर बाहर से आएगी तो उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ताकि बाहर से ज्यादा ना आ पाए और हमारे किसान की मसूर सस्ती ना हो पाए, चना सस्ता ना हो पाए, उसको ठीक दाम मिल जाए। तो ऐसे जितने भी उपाय हो सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, वो भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। किसानों की भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब, किसान, नौजवान, अब इन्वेस्टर समिट के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस व्यापक पैमाने पर तैयारी हुई है, सचमुच में अभिनंदनीय है। वो रोजगार के अवसर के लिए अनेकों प्रयत्न हमको करने पड़ेंगे। उनमें से एक प्रयत्न है निवेश लाना और उसके माध्यम से गरीबों को, नौजवानों को रोजगार देना। एक और योजना आ रही है, उसको और आप ध्यान से सुन लें, गरीबी मुक्त गांव बनाने की योजना। गरीबी मुक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव का मतलब है उनमें एक भी आदमी गरीब ना रहे, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी आजीविका से जुड़ जाए। जैसे बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से आजीविका से जुड़ रही। तो जितनी अलग अलग योजनाएं हमारी, इसको भी हम फाइनल कर रहे हैं। उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करके नौजवानों, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा दूध की बात, अब हम दूध से भी, भारत सरकार की योजना भी आपकी जानकारी में भी है, ग्रामीण विकास की योजना भी है। हम विशेष रूप से दूध के काम से किसानों को और जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी जोड़ेंगे, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके।
हर गांव में रहने वाले को कोई ना कोई रोजगार के काम से जोड़ने का संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का। और भारत सरकार और राज्य सरकार ये डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि काम तो जमीन पर राज्य सरकार करती है। तो दोनों मिलकर हम तस्वीर भी बदलेंगे और यहाँ की तकदीर भी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी, ये रायसेन जिला है, बरसों से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। मैं 6 लोकसभा के चुनाव यहां से जीत चुका हूं। अगर यहीं के वोट आप मेरे देख लें, पार्टी के वोट, तो 1,17,000 से ज्यादा वोट से सांची विधानसभा से जीते, 1,23,000 से ज्यादा वोटों से भोजपुर विधानसभा से जीते। हमारी सिलवानी भी 90,000 क्रॉस कर गई। तो जिताते हैं तो ये ऐसा नहीं कि 1000 से जिताते, ये तो लाखों पार करवा देते हैं। और ऐसी जनता के लिए जो इतना प्रेम करती है भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से, और प्रेम तो मामा से भी सब करते हैं, आपसे भी करते हैं। तो ऐसी जनता के लिए आप भी कोई कसर न छोड़ें। डॉक्टर पुरूराम जी ने जो जो चीजें कही है वो आप एक एक करके पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके अपने जिले को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारा जिला आगे बढ़ेगा। और ये बात तो आज ही क्लियर हो गई, सांची हमारी शान है, सांची हमारी जान है, इसलिए सांची रायसेन में ही रहेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात अंत में आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि देश में सदैव होने वाला जो चुनाव है, एक साल में 2-2, 3-3 चुनाव, वो विकास में बाधक है। इसलिए देश में संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। 4 महीने पहले विधानसभा के, 4 महीने बाद लोकसभा के। बताओ, एक साथ चुनाव होना चाहिए कि नहीं? तो आओ हम संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी के एक साथ चुनाव के अभियान के साथ हम खड़े हैं और हम प्रधानमंत्री को समर्थन देते हैं कि जो विधेयक लाए, जो हमारा बिल आया है लोकसभा में एक साथ चुनाव का, वो पारित होना चाहिए। और ये साथ देने के लिए प्रधानमंत्री जी को हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, इधर बहने भी, दोनों चुनाव एक साथ हो, देश में सारे चुनाव लोकसभा विधानसभा के एक साथ हो, ये संकल्प हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। एक बार फिर आपको सबको धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपने राज्य में ये कार्यक्रम भारत सरकार का यहाँ पे करवाया और समय दिया, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह पवार जी, साथ ही में माननीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी